हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चे ये क्लास 10th का हमारा सेशन होगा। इसके पहले हमने एक वीडियो इस एक्सरसाइज का मैंने दे चुका हूँ। तो उसमें आपको करना क्या है, उसमें पहला दूसरा जो क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को कवर किया गया है। इसमें तीसरा क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इन तीनों क्वेश्चनों को हम तीसरे वाले क्वेश्चन के जो भी 3 पार्ट क्वेश्चन के देखने को मिलेंगे उन सभी क्वेश्चनों को करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चे अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि यूट्यूब पर जब भी हम नया नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे लेवल पे ले चल सकें। तो आपके प्रिपरेशन के लिए, आपका प्रिपरेशन अच्छा होता रहे, हम रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए बच्चे, कहीं भी अच्छा डाउट कहीं भी होता है तो बच्चे आप अपना डाउट भी हमें बताते रहें, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि हमारा जो भी पढ़ाया हुआ आपको कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं समझ आ रहा है। तो यहाँ पे बच्चे देखेंगे हम तीसरे नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। इस तीसरे नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे बच्चे हम पहले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहले तो हमें यहाँ क्वेश्चन में सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है या नहीं है, हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन क्या है, 1/√2, इसको हमको दिखाना है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो बच्चे जब कोई भी चीज़ हमको सिद्ध करना है तो हम उसका उल्टा चीज़ हम अपने से मानते हैं। जैसे इसको इस 1/√2 को हमको दिखाना है अपरिमेय संख्या, तो मान लेते हैं ये क्या है, परिमेय संख्या है। जब हम इसको परिमेय संख्या मानेंगे तो परिमेय संख्या की कंडीशन क्या होती है। देखो बच्चे, यहाँ हमने परिमेय संख्या मान लिया, तो परिमेय संख्या की कंडीशन क्या होती है बच्चे। परिमेय संख्या की कंडीशन होती है कि वो परिमेय संख्या का, देखो जब कोई भी संख्या परिमेय संख्या कब कहलाएगी, जब किसी भी संख्या को a बाई बी के रूप में या p बाई क्यू के रूप में उस संख्या को आप लिख दोगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। और इन a या b या p या q का जो गुणन होना चाहिए वो एक के अतिरिक्त नहीं होना चाहिए। मतलब इसका उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होना चाहिए, एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इसी बात को मैंने बच्चे यहाँ पे लिखने का प्रयास किया है कि जैसे यहाँ मैंने क्या किया, 1/√2 को क्या मान लिया, ये क्या मान लिया, हमने एक परिमेय संख्या माना जिसको a बाई बी के रूप में हम लिख सकते हैं। a और b क्या है, एक पूर्णांक हो जाएगा, और जब a और b क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, तो a क्या है, ए के अतिरिक्त, मतलब एक के अतिरिक्त कोई भी इसका क्या होना चाहिए, गुणनखंड नहीं होना चाहिए ए और बी का। तो अब यहाँ पे मैंने कहा कि एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड ना हो, तो हमने इसको लिखा ऐसे। उसके बाद हमने क्या कर दिया, इस तरफ ऐसे तिर्यक मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब बी का 1 से मल्टीप्लाई हो गया, इस 1 से हो गया बी का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया b, और a का √2 से मल्टीप्लाई हो गया तो आ गया इतना। अब बच्चे यहाँ पे दोनों पक्षों का क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। तो वर्ग करने पे बच्चे हमारे पास निकल कर आए इतना। अब यहाँ पे बच्चे आता है √2 का स्क्वायर अगर करोगे बच्चे तो ये होगा बच्चे कि √2 मल्टीप्लाई √2 और √2 और √2 दो बार जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल कर आएगा आपका 2 निकल कर आएगा। तो इसी 2 को हमने यहाँ पर रखा है। ठीक, किसी बच्चे को कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, हम सारे कन्फ्यूजन को दूर करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे बच्चे हम इसको मान लिए क्या, समीकरण फर्स्ट मान लिए, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। आगे देखो अब क्या हो गया, अब बच्चे यहाँ पे हमारे पास जो समीकरण फर्स्ट निकल के आया, अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि 2b² को विभाजित करता है, हमने लिखा है। इसको किस बेस पे लिखा है, हमारे पास निकल के आया b² बराबर a² इंटू 2 आया। इसका मतलब कि 2 को हम इस साइड में कर दें, 2 को यहाँ पे देखो इस साइड में है। अब यहाँ पे क्या कर दो, 2 को यहाँ पे लाओ, तो बच्चे यहाँ 2 से दोनों पक्षों में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। दोनों पक्षों में अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 से भाग दे दें, यहाँ पे 2 से भाग दें, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। b² बराबर क्या हो जाएगा, a²। इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि इस 2 से अगर हम b² में भाग दें तो हमारे पास a² आएगा। क्या आएगा, a² आएगा। 2 से हम b² में भाग दें तो हमारे पास a² आ रहा। इसका मतलब b² क्या है, डिविजिबल है, मतलब 2 से डिवाइड हो सकता है। तो हमने क्या कह दिया कि यहाँ के बच्चे, यहाँ पे मैंने कह दिया बच्चे कि जो 2 है ये b² को विभाजित करेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, a² आएगा। तो जो a² आएगा, इसका जो हम विभाजित करेंगे तब, तो हमारे पास a² आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि b² 2 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। जब b² 2 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब b भी क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित होगा। अब b को हम मान लेते हैं कि 2 इंटू k। 2 इंटू के क्यों मानते हैं, चूँकि b क्या कर रहा है, विभाजित होगा 2 से, तो इसका मतलब जो b होगा ये क्या होगा, 2 का गुणन होगा। तो b बराबर हमने क्या कर दिया, 2 इंटू के क्या होगा, कोई एक पूर्णांक होगा। क्या होगा बच्चे, क्या है, कोई पूर्णांक है। इसको हम ऐसे इस साइड में रखना बच्चे, कि क्या है, कोई पूर्णांक है। ठीक,
यहाँ पे बच्चे के क्या है, कोई पूर्णांक है। अब समीकरण फर्स्ट क्या है बच्चे, ये है समीकरण फर्स्ट यहाँ पे है। अब इसमें b का मान रख दो। b का मान कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, इनके स्थान पे रखो। तो जब b का मान उनके स्थान पे रख दिए तो 2k² और ये a को इस a को ऐसे ही रहने दो, 2 को 2 ही रहने दो, ऐसे रहने दो, ठीक। b के स्थान पे हमने 2k अकेले रखा और 2k रखा तो यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर भी हमने लगा दिया। क्या था बच्चे, यहाँ पे क्या था, स्क्वायर था। कहाँ, यहाँ पे देखो बच्चे स्क्वायर है तो इसको हमने स्क्वायर यहाँ पे लगा दिया, ठीक। कोई भी दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। अब स्क्वायर जब लगाया तो हमने दोनों तरफ का स्क्वायर है तो स्क्वायर इसको करे तो हमारे पास आ गया 4k² इक्वल टू a², ये है a² इसको ही रहने दिए, 2 ये है 2 इसको ही ऐसे हम लिख दिए। अब देखो बच्चे यहाँ पे देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा 2k² बचा तो 2k² इस साइड में रख दिए और a² यहाँ बचा a² इसको हम रख दिए। तो इसको मतलब मान लिए बच्चे समीकरण 2। अब इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अब यहाँ से क्या हुआ, हमने इसको कैसे लिखा, इसका मतलब ये हुआ a² बराबर क्या है, 2k² है, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो तो इसको ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अर्थात a² को 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास k² आया। k क्या है, कोई पूर्णांक है, पूर्णांक का स्क्वायर करोगे तो पूर्णांक ही आएगा ना। तो यहाँ पे बच्चे आ गया हमारे पास क्या, कि अगर हम a² को 2 से क्या कर दें, इस a² को 2 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास k² आता है। इसका मतलब ये हुआ कि a² क्या होगा, 2 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, कौन, a²। तो इसका मतलब a भी क्या हो जाएगा, 2 से क्या कर जाएगा, विभाजित हो जाएगा। हमारे पास यहाँ तक निकल कर आ गया। जब हमारे पास यहाँ तक निकल कर आ गया, हमने अब यहाँ पे देखो हमने क्या कर दिया, हमने दिखाया कि जो a है ये भी 2 से क्या कर रहा है, विभाजित हो रहा है, और जो b है ये भी क्या है, 2 से विभाजित हो रहा है। लेकिन हमने ऊपर क्या कहा था, हमने ऊपर कहा था कि जो a और b है ये एक के अतिरिक्त किसी का गुणन नहीं होगा, मतलब किसी और दूसरी संख्या के a के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा। लेकिन हमने दिखाया कि जो बी और ए है ये 2 से भी क्या हो जा रहा है, विभाजित हो रहा है। इसका मतलब हमने जो माना था, जो माना था वो त्रुटिपूर्ण है या विरोधाभासी हो रहा है। हमने कहा था कि कोई परिमेय संख्या ए अपान बी के रूप में हमने परिमेय संख्या को व्यक्त किया और ए और बी का जो गुणन होगा एक के अतिरिक्त कोई भी नहीं होगा। लेकिन हमने सिद्ध किया कि ए और बी का गुणन क्या है, ए और बी का गुणन है 2, मतलब ए और बी को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इससे ये हो गया कि दोनों विरोधाभास में हो गई। एक तरफ तो मैंने दिखाया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक तरफ मैं दिखा रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, हमने जो माना था हमारी जो कल्पना थी वो क्या है, त्रुटिपूर्ण है। तो जो हमने दिखाया उन बातों से हमें प्रतीत होता है कि ये क्या है, विरोधाभास हमें प्रतीत हो रहा है। तो हमने जो कल्पना की थी वो क्या थी, त्रुटिपूर्ण थी। त्रुटिपूर्ण होने के कारण क्या हो गया, 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। 1/√2 को हमने क्या माना था, एक परिमेय संख्या माना था। अब क्या हो गया, जो परिमेय संख्या हमने माना था, अब हमने जो दिखाया कि वो क्या है, परिमेय संख्या के रूप में नहीं, ये तो डिविजिबल होती चली जा रही है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, 1/√2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ तक बच्चे देखो, किसी के बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी बच्चे को अगर दिक्कत होती है वो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे नंबर के दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे नंबर का दूसरा वाला जो क्वेश्चन है इसकी तरफ चलेंगे। इसको भी हमको दिखाना है क्या, अपरिमेय संख्या दिखाना है। हमने पहले क्या कहा कि 7√5 को आपको माना है परिमेय संख्या। जब कोई भी परिमेय संख्या होती है तो उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q का मतलब क्या होता है बच्चे, p/q का मतलब यही होता है, अब इसी p को हमने ले लिया है a और इस q को ले लिया है b, तो हमने a/b के रूप में व्यक्त कर दिया, जहाँ b क्या होगा, 0 नहीं होगा और a और b क्या होंगे, पूर्णांक होंगे और इनका जो गुणन होगा एक के अतिरिक्त कोई भी गुणन नहीं होगा। जो परिमेय संख्या a अपान b हमने मानी है। अब देखो बच्चे यहाँ पे जो सात था, क्या यहाँ पे जो सात था, इस सात को हम इस तरफ ले लिए, या आप क्या कर सकते हो, तो सात से दोनों तरफ क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। हमने सात को इस साइड में ले लिया तो ये क्या था, a/b क्या था, परिमेय संख्या था। तो अब हम 7 से इसमें b में मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी क्या हो जाएगा, a/b क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। जब a/b परिमेय संख्या है, इसके बराबर में हमें दिख रहा है क्या, 5। किसी परिमेय संख्या के बराबर में कोई भी संख्या दिखेगी तो वो भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जैसे अगर 2 के बराबर 2 रखोगे तो मतलब ये दोनों तो क्या होंगे, बराबर ही होंगे ना।
तो इसी प्रकार यहाँ पे बच्चे क्या हो गया कि अगर a बाई 7b क्या है, परिमेय संख्या है, तो रूट 5 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इससे हमें ये प्रतीत होता है कि रूट 5 क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन हम क्या करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो बच्चे, लेकिन हम जानते हैं क्या कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए जो क्वेश्चन में दिया गया था 7 रूट 5, जब रूट 5 हम जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए 7 रूट 5 अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तब भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या आएगा। इसलिए 7 रूट 5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि रूट 5 का हम 7 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, हम पहले से ही जानते हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया, 7 रूट 5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। किसी बच्चे को कहीं पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट बच्चा लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। वीडियो अगर उसको स्पीड लग रही तो वीडियो को स्लो करके देख सकता है। अगर बच्चे वीडियो आपको बोर्ड पर चाहिए तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके लिए हम बोर्ड पर बना सकते हैं वीडियो। ठीक, अब चलिए अपने चलते हैं अपने तीसरे नंबर का क्वेश्चन की तरफ। तीसरे नंबर का तीसरा वाला क्वेश्चन, तीसरे नंबर का तीसरा क्वेश्चन है 6 प्लस रूट 2 है। यहाँ पे बच्चे देखो, कह रहा है 6 प्लस रूट 2 को हमको दिखाना है, अपरिमेय संख्या दिखाना है। अपरिमेय संख्या दिखाना है तो 6 प्लस रूट 2 क्या मान लेते हैं, पहले हम एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। 6 प्लस रूट 2 के जब परिमेय संख्या मान लेते हैं, हमने कई बार बताया कि परिमेय संख्या कोई भी परिमेय संख्या कब होगी, जब उसको हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या a बाई बी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या लिख सकते हैं, तब वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जब हमने माना कि 6 प्लस रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ b क्या होगा, 0 नहीं होगा। क्या होगा, b 0 नहीं होगा। अब देखो इस 6 को हमने इस साइड में लेके गए तो यहाँ पे -6 आ गया और ये रूट 2 बचा। अब देखो ये क्या है, a बाई बी क्या है, परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है में से 6 को हम घटा रहे हैं। 6 को हमने क्या किया, घटा दिया। अब देखो इसको एलसीएम ले लिए तो यहाँ क्या हो गया, 6b हो गया। इस b को हम इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6b a माइनस 6b अपान b हो गया। अब देखो अपान क्या हो गया, बराबर क्या हो गया, रूट 2 के बराबर हो गया। अब बच्चे देखो, चूंकि यहाँ पे क्या है, चूंकि यहाँ पे a माइनस 6b अपान b क्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है, चूंकि हमने यहाँ पे माना था कि a अपान b क्या है, परिमेय संख्या। इसमें 6 को हम घटा भी देंगे, किसी परिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या घटाओगी तो वो भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। जब परिमेय संख्या ये हमारे पास है, अब इसके बराबर में 2 भी लिखा हुआ है, तो इसको भी रूट 2 को भी होना चाहिए, है नहीं, रूट 2 है नहीं परिमेय संख्या, लेकिन होना चाहिए। जिसे किसी संख्या के बराबर में कोई संख्या लिख रहे हो, बराबर कब होगा, जब वो संख्या उस संख्या के बराबर होगी। तो मतलब इसका मतलब यही हुआ कि ये वाला क्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसको भी परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं, देखो, लेकिन हम जानते हैं कि रूट 2 क्या है, रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो रूट 2 अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या अगर हम जोड़ भी देंगे तब भी वो क्या होगी, अपरिमेय ही संख्या होगी। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः ये हो जाएगा 6 प्लस रूट 2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ से बच्चे, किसी बच्चे को यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई भी बच्चा हो उसको स्क्रीनशॉट चाहिए, स्क्रीनशॉट ले सकता है। अगर कोई भी कहीं भी डाउट होता है तो वो बच्चे हमें कमेंट कर सकता है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को, भावी टीचर को, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और अगला जो सेशन होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा। आपको एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर करना है तो आज ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए और शुरू हो जाइए हमारे साथ। आपका कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।